नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, जब से अर्नब गोस्वामी का कथित चैट लीक हुआ है, तब से बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी फरार है, अर्नब गोस्वामी गायब है, अर्नब गोस्वामी लापता है। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी का पता चल चुका है। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी कहाँ छुपा बैठा है, किस बिल में दबा हुआ है, कौन से आकाओं ने उसे दबा कर रखा है, छुपा कर रखा है, इसका पता चल चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी ने अपने आकाओं की शरण में जाकर जगह ली है। उनके आका आप जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब उनके आका हैं जिनकी रात दिन अर्नब गोस्वामी तलवे चाटते रहते हैं। इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को छुपा कर रखा है। जी हाँ, हमारे बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ने बताया है कि अर्नब गोस्वामी नोएडा के एक होटल में छुपा बैठा है। अगर उसे निकलना होता है, कहीं ऑफिस जाना होता है या स्टूडियो जाना होता है, तो दिल्ली पुलिस अपनी गाड़ी में उसे छुपा कर लेकर जाती है, और जैसे ही उसका काम पूरा होता है, दिल्ली पुलिस वैसे ही उसे छुपा कर उसी बिल में ले जाकर पहुंचा देती है, यानी उस होटल में। आप सोचिए कि अर्नब गोस्वामी वैसे दिल्ली में भी रह सकता था, दिल्ली में भी, लेकिन हम सब जानते हैं कि दिल्ली में भले ही दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में हो, लेकिन दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, लिहाजा अर्नब गोस्वामी ने शरण ली है नोएडा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में उसके एक आका योगी आदित्यनाथ की सरकार है। फिलहाल अर्नब गोस्वामी का जब से चैट लीक हुआ है, तब से पूरा देश, क्या पूरी दुनिया उस पर थूक रही है, देशद्रोही कह रही है, और न जाने, और कहना वाजिब भी है कि जो आदमी पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत पर जश्न मनाए, टीआरपी का खेल खेले, वो आदमी देशद्रोही ही होगा, वो आदमी देश से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों के पास एक हथियार है, फर्जी राष्ट्रवाद का, फर्जी वो जय श्री राम का, हिंदू मुसलमान का, ये सारे इनके पास हथियार है जिससे ये हमेशा खेलते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और इनके आकार जो हैं वो भी यही करते हैं। इन्हीं सब नामों की वजह से वो इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं। इन्हीं ऐसी ही नफरत बांट कर उन्होंने सरकार बनाई है। जी हाँ, तो अर्नब गोस्वामी ने जब पूरी दुनिया उन पर थूकने लगी, जब पूरा देश उस पर थूकने लगा, तब अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर आए सफाई देने के लिए, और सफाई में फिर उसने वही हथियार उठाया, फर्जी राष्ट्रवाद का और पाकिस्तान का। और हेडलाइन चलने लगी कि इमरान खान डर गए, किससे? अर्नब गोस्वामी से। अर्नब से डरा इमरान खान। टुकड़े टुकड़े गैंग ने लांछन लगाए अर्नब गोस्वामी पर, और अर्नब गोस्वामी ने अपनी सफाई में ये कहा, मैं तो बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ, मैं तो देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सोचिए, वो आदमी कैसे देश के लिए कुछ कर सकता है जो 40 शहीदों पर अपने टीआरपी का खेल खेले, जो आदमी जश्न मनाए 40 शहीदों पर। लेकिन वो ऐसा कहता रहा। उसने आकर इसी तरह से सफाई दी। उसने अपनी सफाई में इमरान खान को जोड़ लिया, पाकिस्तान को जोड़ लिया। अब जो है सो भक्त फिर से तालियां बजाएंगे, वाह अर्नब वाह। साथियों, अर्नब गोस्वामी ने अपनी सफाई में ये कहा कि पुलवामा में जब हमला हुआ था, जो पूछता है भारत में आकर, ये सफाई दे रहा था, मैं आपको पहले बता दूं कि उसने ये कहा कि जब पुलवामा में हमला हुआ था तब पूरे देश की भावनाएं थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, बेशक पूरे देश की भावनाएं थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन स्ट्राइक होगा, इसकी खबर आपके पास, अर्नब गोस्वामी के पास कैसे आई? और आपने चैट में कहा है अर्नब गोस्वामी ने कि स्ट्राइक ही नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। अर्नब गोस्वामी ने अपने चैट में ये भी कहा है कि इसकी वजह से बिग मैन, यानी नरेंद्र मोदी, बिग मैन कहा है उसने, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा है कि बिग मैन को फ़ायदा होगा, बिग मैन चुनाव जीतेंगे, स्वीप करेंगे, ये कहा है। यानी कि आपके पास एयर स्ट्राइक की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? ये खुफिया होती है, ये बहुत ही खुफिया है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि सुरक्षा में सेंध है। मगर अंधभक्त तालियां बजाएंगे, वाह अर्नब वाह, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर इमरान खान और मुसलमान और पाकिस्तान का नाम जो देख लिया। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि किस तरह से गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बता रही है, कुछ सोशल मीडिया पर हंगामा है, या फिर कुछ वेबसाइट्स ने या कुछ अखबारों ने इस खबर को छापी है, मगर रवीश कुमार, जिन्होंने गोदी मीडिया नाम दिया है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पूरी अपनी एक राय दी है, या ये कहें अपनी भावनाओं को रखा है। हम जो उसका कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुनाते हैं। रवीश कुमार ने जो अपने फेसबुक वॉल पे लिखा है, अर्नब के दो आगे अर्नब, अर्नब के दो पीछे अर्नब, बोलो कितने अर्नब। यानी रवीश कुमार, जितनी भी गोदी मीडिया है, वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि भैया एक ही अर्नब नहीं है, गोदी मीडिया में बहुत सारे ऐसे अर्नब भरे हुए हैं। आगे वो कहते हैं कि आप
आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? भारत का 99.999% मीडिया गोदी मीडिया है। यह एक परिवार की तरह काम करता है। इस परिवार के संरक्षक का नाम आप जानते हैं। इस परिवार में सारे एंकर और चैनलों के मालिक अर्नब ही हैं। नाम सबके अलग हैं मगर काम अर्नब का ही है। आप सोचिए कि एक अर्नब दूसरे अर्नब के बारे में कैसे बोलेगा, इसलिए अर्नब के बारे में चुप ही रहेगा। भले इस कथित चैट में गोदी मीडिया की आपसी प्रतिस्पर्धा दिख रही है, लेकिन आप ये देखिए कि गोदी मीडिया का संरक्षक कौन है। क्या यह गोदी मीडिया दुस्साहस करेगा कि वह आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में संरक्षक को सामने लाए? कभी नहीं करेगा। इसलिए वह अर्नब को बचाने के लिए चुप नहीं है, बल्कि अपने संरक्षकों को बचाने के लिए चुप है। जिस खेल को अर्नब के कथित चैट के जरिए उजागर किया जाने का दावा किया जा रहा है, वो कौन नहीं जानता। उस खेल में तो 99.999% गोदी मीडिया लाभार्थी है। तो कोई कैसे अपने अर्नब होने के खिलाफ अर्नब की पोल खोल दे। अर्नब सिर्फ एक न्यूज़ एंकर नहीं, वह एक समाज है। अर्नब के झूठ को देखने और दिन रात गटकने वाला समाज अर्नब बन चुका है। उस समाज की सोच में अर्नब और अर्नब के संरक्षक में फ़र्क की सीमा रेखा मिट चुकी है। उसके लिए संरक्षक ही अर्नब है और अर्नब ही संरक्षक है। वैसे आपको मैं बता दूं कि रवीश कुमार ने बहुत ही लंबा चौड़ा लेख लिखा है, बहुत बड़ी भावनाएं अपनी व्यक्त की हैं इस गोदी मीडिया को लेकर, अर्नब गोस्वामी को लेकर के किस तरह समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है, उसके बहकावे में आ जाता है और उसकी बातों को मान लेता है, जबकि वो आदमी सिर्फ नफरत बांटता है। लेकिन मैं उसके कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। या तो ओवैसी कहीं कुछ बयान दे दे या राम मंदिर के निर्माण के चंदे को लेकर कोई बोल दे कि चंदा नहीं देना है। इससे होगा कि गोदी मीडिया के सारे अर्नब को 2 हफ्ते का मुद्दा मिल जाएगा। लोग वैसे भी चंदा देंगे और देते रहेंगे, लेकिन टीवी के लिए इससे अच्छा मुद्दा कुछ और नहीं है। या फिर पाकिस्तान से कुछ जोड़ दिया जाए, पाकिस्तान से जुड़ जाए तो सारे अर्नब बाहर आ जाएंगे, अपना बचाव करने लगेंगे। इस तरह के मुद्दे किसी न किसी संगठन के लोग बयान देकर उपलब्ध करा ही देंगे। अगर ऐसा हो गया तो सारे अर्नब खुश हो जाएंगे। यानी कि सोचिए कि रवीश कुमार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस लेख में, अपने इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि झूठा राष्ट्रवाद, राम मंदिर या उसके चंदे को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा हो जाएगा और खड़ा किया जाएगा, कोई ना कुछ लोग खड़े हो जाएंगे जो इस तरह के विवादास्पद बयान देंगे, और फिर जो पूरी गोदी मीडिया है उनकी आंखों से ये जो मुद्दा है अर्नब गोस्वामी का, उसके राजद्रोह का या उसने के जो चैट जो लीक हुआ है, वो फिर आंखों से ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिलहाल न्यूजीलैंड ने इस पर हिंदी में एक रिपोर्ट की है। नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है। टाइम्स नाउ ने कवर किया है, लेकिन उसमें चतुराई से एएस का मतलब नहीं बताया जा रहा है। एएस का मतलब बताते ही टाइम्स नाउ बंद कर दिया जाएगा। कैरवा ने भी इस पर रिपोर्टिंग की है, मगर वो अंग्रेज़ी में है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, बहुत लंबा चौड़ा लेख है रवीश कुमार का, जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं फेसबुक पेज पर। अगर जो भी हो वो जिस बिल में भी छुपा हो, अर्नब गोस्वामी वैसे हम ये जानते हैं कि उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस देश में आकाओं की उसके सरकार है, वो रात दिन आकाओं के तलवे चाटता है। लेकिन इतनी बात तो इस साफ है और तय है कि महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र की सरकार की डर से अर्नब गोस्वामी भाग चुका है और बिल में जाकर छुपा बैठा है, अपने आकाओं की गोद में छुपा बैठा है।